शानदार गुलजार साहब, तमाम बातें एक तरफ, ये भी नहीं कि ये बात राना एहसान ने की कि लीडरशिप कहाँ थी, ये बात हर जगह हुई। आपको पता है सोशल मीडिया पे भी बहुत सवालात उठाए गए, ख़ासतौर पे आपके शहरियार अफरीदी साहब एंड मरवत साहब, उन्होंने बताया भी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उस पर भी शकूक व शुबहात के इजहार हुआ, आपके वर्कर नहीं किया। आप लोग जानबूझकर जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, कल शेख वकास साहब ने भी यही कहा कि हमें कहा गया था कि MNAs ने तो आना ही नहीं है वहाँ पर। इज़ दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली। फरीहा के इंसान इंटेलेक्चुअली जरा डिग्रेड हो जाता है। अब पहले ही मुल्क में हालात ऐसे कि इंसान पढ़े लिखे कम ही रह गए। नहीं, we'll have एक बात पीटीआई के बारे में here, I assure you. सुने ना पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि जो बंदा आता है वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाता है, और मैंने देखा कि जो बंदा पीडीएम में जाता है, इवन लाइक माय एजुकेटेड ब्रदर राना भाई, इनको पता नहीं क्या नोट्स आते हैं तारर साहब और अज़मा बुखारी की मिक्स करके। मैं तो सिर्फ एक बात पे कमेंट करूँगी, ज़्यादा पे नहीं करूँगी, कि इन्होंने रियासत में, सूबे में, वफाक में किसी चीज़ में माजरत के साथ डेफिनेशनल फ़र्क नहीं छोड़ा। इट डजंट मैटर, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स व्हेन यू फज थिंग्स। लेकिन जिस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा हैरानगी हो रही है कि मरियम नवाज़ के लिए और उसके वालिद के लिए जब हेलीकॉप्टर्स में हलीम जाती थी तो वो तो हलाल था, जब आसफा जरदारी के लिए दुबई हेलीकॉप्टर में बिल्लियाँ जाती थी जहाज़ों में, तो मेरा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर है, क्योंकि मुझे इतना कुछ पता है अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो इसलिए मैं नहीं बोलती। वो उस वक्त आप लोग तनकीद करते थे, आप सब कहते थे कि ठीक तनकीद है, जायज़ तनकीद है। द क्वेश्चन इज कि स्टेट मशीनरी कोई भी इस्तेमाल करे, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीएमएल गलत है। माय क्वेश्चन इज कि आप लोगों ने सब कुछ वज़ीर आला पे ही क्यों छोड़ा, नोइंग फुल वेल कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा से किसी और को दे देते ये पूरा का पूरा बार कि आप लीड करें। खैबर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बैकग्राउंड में होंगे, यू विल लीड इट, और कोई नहीं था खैबर पख्तूनख्वा में जिसको लीड कर लेता। चलिए, स्टेट की बात हो रही ना, पहले तो स्टेट डिफाइन करते। स्टेट है क्या? अभी मेरे केस में डिफाइन हुआ है। मरियम साहिबा की बहुत ही काबिल फाजिल टीम ने मुझ पे केस किया था कि मरियम नवाज इज़ द स्टेट, तो वो तो अल्लाह शुक्र है वो सारा केस क्लियर हो गया, ठीक ठाक चपेड़े पड़ गई इनकी लीगल टीम को पंजाब में कि मरियम नवाज इज़ नॉट द स्टेट, शी इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव, अ पोलिटिकली इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस, व्हिच शी इज़ नॉट। वो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट जज ने बात क्लियर कर। दूसरी बात, जहाँ तक मशीनरी की बात रही, अगर इनको लगता है कि कंटेनर हटाना या एम्बुलेंस लेके आना वो असलहा है, तो माजरत के साथ फिर पंजाब को बहुत सॉलिड एजुकेशन की ज़रूरत है। उनको नहीं पता कि असलहा क्या होता है। रबर बुलेट से लोगों के मुंह में छेद किए, कमर में छेद किए, बुढ़ी 80 साल औरत रोशनी भी को जेल में डाल दिया, 6 साल का बच्चा बलूचिस्तान से आया, उसको जेल में डाला हुआ है। माजरत के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि राना साहब बहुत पढ़े अच्छे लिखे खानदानी लोग हैं, लेकिन माजरत के साथ ये कैसी डिस्कशन है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। ओके, बट एक बात जो आपने कही है, आप कह रही हैं कि हर बात में बानी पीटीआई ऑन बोर्ड है। इस वक्त पीटीआई जो करी है, ही इज ऑन बोर्ड। That is my information. I have no reason to think otherwise. Even the fact कि उनको पता हो चल गया होगा गंडापुर साहब का जाना वहाँ से, कैसे नहीं पता चलेगा? कौन छुपाएगा उनसे? टीवी नहीं लगा होता, 24 घंटे में नवाज शरीफ दिख रहा होता है, तो बात कैसे नहीं नजर आएगी? So he knows and he is on board. राना साहब, इसका एक दूसरा रुख भी है, ये तो हम इस पे बहुत ज़्यादा लंबी पॉलिटिकल डिबेट कर सकते हैं, बट लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक ये भी, और नुसरत जावेद साहब इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये बात की कि असल में गंडापुर साहब की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं एंड उन्होंने कहा वो हेलीकॉप्टर में गए थे। हेलीकॉप्टर से शेयरिंग हुई, वो कह रहे हेलीकॉप्टर से पेशावर गए थे। I'm truly surprised at the false sense of superiority जो ये पीटीआई के लोगों के अंदर है। ये समझते हैं पता नहीं कितने इंटेलेक्चुअल हैं, ये कितने काबिल हैं कि इन्होंने जो है वो जिस तरह की ये सियासत प्रीच करते हैं कि ख़ान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर जिस तरह की तकरीरें गंडापुर साहब करते हैं जो इनके चीफ मिनिस्टर हैं, और फिर उन्हीं को ये भेजते हैं कि वो जलसे करें और इस मुल्क के अंदर तसादम और एक इंतशार की सियासत करें। तो आई एम सॉरी, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो हम बिल्कुल भी नहीं आते, और ये इंटेलेक्चुअल लेवल हमारा कम अज़ कम नहीं है। जिस तरह की सियासत ये गंदगी की प्रीच करते हैं, और जिस तरह की बेहुदा लैंग्वेज और वर्ड और पता नहीं क्या, आई डोंट वांट टू रिपीट द वर्ड्स दे यूज़, जो ओवरऑल इनकी जो है। देखिए, माई हार्ट ब्लीड्स, जेन्युइनली ब्लीड्स फॉर नून लीग की, जहाँ पे मरियम नवाज जैसी औरत हो और वो इनकी लीडर हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ पे खान साहब जैसे आदमी हो जो बेहुदा तरीन बातें करते हो, उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखिए, आई थिंक रादर देन हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ एक्रिमोनियस डिबेट, आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूं, बजाय कि आप जो है वो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करके आप बात करें, तो वो मुझे भी बहुत आते हैं। कोई मीटिंग हुई हो, डू यू थिंक इट्स बिलीवेबल?
देखें, अगर कोई मीटिंग हुई है गंडापुर साहब की तो ही शुड हैव द करेज टू एक्सेप्ट के मीटिंग हुई किसी ने नहीं आज तक ये हाँ, तो फिर खत्म होगी बात। फिर ये इतनी दबंग बातें मत करें ना, फिर देन ही शुड नॉट मेक दीज क्लेम्स। और ये जमात को भी फिर क्लेम नहीं करनी चाहिए। तो जमात कहती है कि बड़ी ये तो कोई रेवोल्यूशन लेके आने लगी है, फिर ये मत करें बात अगर ये मीटिंग करके जो है वो बात नहीं कर सकते। सॉरी बट पीएमएल ने भी यही किया था, वोट को इज्जत दो कह के। नहीं, क्या हम तो आज भी समझते हैं कि उसी नारे के साथ खड़े हैं, लेकिन ये तो रेवोल्यूशन ला रहे हैं ना। तो जो रेवोल्यूशन ला रहे हैं वो ये एक्सेप्ट करने के मीटिंग हम तो लेके आ रहे हैं। हम तो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ले आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस मुल्क के अंदर जो है एससीओ हम होल्ड करने जा रहे हैं, इसकी इन्फ्लेशन को हमने काबू कर लिया है। आगे मुल्क जो है वो स्टेबलाइज हो गया है, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो गया है। तो वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। हम तो इकोनॉमिक मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। राइट। सो शादाना, आपने भी ये बातें सुनी होंगी, सुना है, बड़े क्वेश्चंस भी हुए हैं आप लोगों की इंटरनल मीटिंग में कि क्या कोई मैसेज दिया गया है। ये भी कहा गया कि नोटिफिकेशन बस लिखा जा रहा है मंसूर अली शाह साहब के चीफ जस्टिस बनने का, और शायद बातचीत हुई है। फरीहा, I'm not a part of the core committee nor the political committee, तो इतनी बातें तो मुझे पता नहीं आती। इतना मुझे ज़रूर पता है कि जो लोग अली अमीन गंडापुर पे उंगलियां उठा रहे हैं, उनको एक सवाल का जवाब नहीं है कि 6 साल के बच्चे को इस्लामाबाद हवालात में क्यों डाला है। उनसे पूछे ना, पराये के बच्चों को पढ़ाना है और अपने वालों को हवालात में डालना है। देखिए, मैं इसलिए आपको हमेशा कहती हूँ, मुझे पैनल में मत बुलाया करें जितना झूठ बोला जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि 6 साल के बच्चे का गंडापुर को भी नहीं, नो आइडिया। वो तो उन्होंने छोड़ के वालिदैन उसको ले के नहीं, वो क्वेटा से आया था। अली अमीन का उससे क्या काम है? क्वेटा का एक बच्चा था, क्वेटा से आया था, उससे अली अमीन का क्या लेना देना है? इमरान खान उसका लीडर। उस बच्चे से जब सवाल पूछा गया कि आप 6 साल के बच्चे आप जेल में क्या कर रहे हैं, कहते जी मेरा लीडर जेल में, मुझे उससे पहले जेल में होना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म, जिसे ये दहशत कह रहे हैं ना, माजरत के साथ। जब आप एक एहसास से कमतरी में बड़े पले होते हैं, पैसे की, इज्जत की, मईशत की, it's just a waste of time. I have a lot of respect for my colleague, but unfortunately his political choices, they are his choices and he has to live with them. It's the end of story. Right. So राना एहसान अफजल साहब, अब आप लोग तरमीम पर कहाँ तक पहुँचे ये बता दें। आज स्पीकर साहब ने फिर ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने इजलास भी बुला लिया। सो अब आपका तकिया फिर आ गया रिजर्व सीट्स पर, जो 11 जजेस ने कहा आपको नहीं मिल सकती, देखिए आप उन्हीं को लेकर तरमीम करना चाह रहे हैं। देखिए, ये सारी स्पेकुलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो हम तरामीम के लिए कंसेंसस बिल्डिंग हो रही है, और जब 2/3 की कंसेंसस हो जाएगी तो हम तरामीम ले आएंगे। उसके लिए कोशिश हो रही है। देखिए, अभी कोशिश कर रही है हुकूमत, और एग्जैक्ट तो मुझे सिचुएशन नहीं पता कि क्या है, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अभी शादाना साहबा ने कहा कि हम पे अटैक होगा, उन्होंने छुपा कर रखे हुए हैं अपने एमएनएज। देखें, ये तो एक प्रोपेगेंडा की और जो झूठ का पलंदा है पीटीआई से, यही आपको मिलता है, और यही इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक ही इनको खौफ है कि ये इरेलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि मईशत ठीक हो रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। अगर इनका कोई इंडिपेंडेंट आपके साथ हो गया, कोई कोशिश नहीं होगी इनके इंडिपेंडेंट को साथ लाने की? देखिए, गवर्नमेंट अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश कर रही है, और गवर्नमेंट सारों को अप्रोच करेगी। गवर्नमेंट सारों को अप्रोच करेगी, इसीलिए छुपा कर रखा है ना उन्होंने। इट्स नॉट स्पेकुलेशन। तो नहीं, अगर इन्होंने किसी को देखें, ये तो इनका मौक़िफ़ है, ये जिस गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है कंसेंसस को उठा लिया, वो अप्रोच थी माशाल्लाह। इनकी डेफिनेशन देखिए अप्रोच की, सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा के ले गए कि बेटी और बीवी ले जाओ और बिलावल मरियम को वोट दो। खवातीन को, बच्चियों को उठा के ले गए हैं, रियाज फतियारा के बेटे को उठा के ले गए। अप्रोच कर रहे हैं ये लोग एमएनएस को। आई मीन सीरियसली। देखिए, असल में ये जो है, इनको आदत है जाली केस हीरोइन की बनाने की, इनको आदत है तालपुर साहिबा को रात को 12 बजे उठाने की, इनको आदत है ऑपोजिशन का, जिस तरीके से ये ख़ुद प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बने, जो एक फाशिस्ट हुकूमत ये ख़ुद थी। अब इनको यही लग रहा है कि ये ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हो रहा, और ये इनका प्रोपेगेंडा। चलिए, अब आई विल कम टू यू नाउ। और पीटीआई का मौक़िफ़ यही है कि हमें इस कदर दबाया गया है, इतना कॉर्नर किया गया है कि वी डोंट वांट टू कम इन अ डिबेट, एटलीस्ट सम पीपल आर सेइंग दैट। सो नाउ जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है गवर्नमेंट? देखें, बिल्कुल आज के कानून के मुताबिक तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वही जो है अगले चीफ जस्टिस होंगे, तो ये मुमकिन।
इसको मैं रद्द नहीं कर सकता। बट द फैक्ट कि आप अभी तक डिले कर रहे हैं, सो इट मींस कि आपको अभी तक लग रहा है कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस नहीं होंगे। नहीं, देखिए ये तो कबल वक्त है ऐसी कोई स्पेकुलेशन करना, लेकिन अभी भी 17 दिन अभी बाकी हैं और बड़ा टाइम है। और देखें एक दिन पहले भी अगर नोटिफिकेशन हो जाए तो इट्स नॉट लेट। सो इट लुक्स लाइक असल मसला था जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का, वहीं पे आके बात रुक गई, वरना आप तरमीम बाद में भी ला सकते थे। तो हो सकता है अभी भी बाद में आ जाए। अभी तो हम कोई चीज़ गारंटी से नहीं कह सकते ना कि तरमीम कब आएंगी, ये तो अभी स्पेकुलेशन है। अगर गवर्नमेंट कंसेंसस बिल्डिंग में कामयाब होगी तो तब तरमीम